हिसाब किताब आपके सामने चल रहा है। कोई कहती है जी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे पागल, तुझे क्या पता कि तेरे मालिक ने तेरा जिस्म बनाया है और मालिक की ही मर्जी है। इस पर मालिक की ही मर्जी है। अगर तेरी मर्जी होती तो लड़की की जगह लड़का पैदा हो जाता। इससे पता चला कि हमारी मर्जी नहीं, मर्जी हमारे मालिक की है। उसने हमें पैदा फरमाया और वो जैसे चाहे हमारे ऊपर अपने कानून लागू करे, क्योंकि वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का जो है मालिक है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है सभी उसी का है। तो आप कौन सी मर्जी करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आखिर? खुदारा इन फाहशा औरतों से बचें। और मेरी भी उनके सामने ये अपील ही है कि खुदारा अपने रब से डरें। उस रब ने हमारी जान जो है उसके मुकर्रर करदा फरिश्तों ने हमारी जान निकालनी है। उस रब की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। क्या वो औरतें नहीं थी जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौज थी, या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबिया थी? भाइयों, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है तो ऐसे गुजारी है कि जैसे मालिक की रज़ा है ना, ऐ मेरे मालिक जैसे तू राज़ी है मैं तेरी बंदी भी उसी तरह राज़ी हूँ। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के एक वाक़या मिलता है कि आप रात को इशा की नमाज पढ़ के ना अपने मकान की छत पे चढ़ जाती थी और सही तरह से अपना दुपट्टा ओढ़ लेती और मालिक के सामने अर्दो गुजार हो जाती। कहती कि मालिक अब लोग सो रहे हैं, मैं तेरी बंदी तेरे सामने तन्हा खड़ी। बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लोगों की आंखें सोई हुई हैं और मुहिब अपने महबूब के साथ तन्हाई में है, लेकिन मैं तेरी बंदी तेरी रज़ा के लिए खड़ी हुई। आप नमाज अदा करती, सारी रात नवाफिल में गुजारती और जब सुबह सहरी का वक्त हो जाता तो उस वक्त आप रोना शुरू कर देते। क्या वो औरत नहीं थी? अरे भाई, वो भी औरत थी। ये जो उलमा मुहद्दिसीन मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन आपको बताते हैं ना, उसका मतलब यही है कि उन औरतों ने इज्जतें पाई जिन्होंने पर्दा किया, उन औरतों ने बुलंदियां पाई और अल्लाह की मकबूल बंदियां बन गई जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल किया। आज वो चाइना का हाल देख लो, जो मुसलमानों की लड़कियों के मुंहों से बाया नकाब उतारते थे, खींचते थे, आज जाकर देख लें कि एक एक बच्चा जो है नकाबों में लिपटा हुआ। ये रब की मर्जी है ना। सारी रात इबादत करके सहरी के वक्त रोना शुरू कर देती और ये कहती कि मालिक अब मैं बड़ी परेशान हूं। सारी रात इबादत करके फिर भी परेशान है। कहती हैं कि मालिक अगर मेरी इबादत कबूल है तो मुझे कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे जाए कि मेरी इबादत, सारी रात की इबादत कबूल हो गई। अगर नहीं कबूल हुई तो मुझे पता चल जाए कि मेरी इबादत कबूल नहीं हुई तो मैं फिर इबादत करूँ। आपका रोज़ाना का यही अमल था और वो अल्लाह की मकबूल बंदी बन गई। यही हम आपको दर्स देते हैं कि अपने आप को ठीक करें। दुनिया की इन फाहशा औरतों से बचें कि जो ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपना खाना खुद गर्म कर लो। ये कौन से रवैये की बात करते हैं? ये वो यूरोपीय ममालिक मगरिब वालों का काम था। तो जिल्लत और रुसवा हुए और जैसे कुत्ते की भी तो कुछ कदर होती है, उनकी इतनी भी नहीं कदर रही। कि आप भी ऐसे बनना चाहती हैं? मैं उन अपनी माओ बहनों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इनका मुकाबला किया और ये कहा कि मेरा जिस्म मर्जी मेरे मालिक की, जैसे वो चाहे करे। ऐसे बन जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के मकबूल बंदे बन जाओ। इसी में आपकी आखिरत भी है, इसी में आपकी दुनिया भी है। अगर आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं
तो जाएं उन मगरिब ममालिक में चले जाएं। इकबाल भी कहते हैं कि अगर रात को डूबता हुआ सूरज मगरिब की तरफ जो जाता है, डूबता हुआ सूरज हमें यही दर्श देता है कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। और आपको क्या खुशहाली चाहिए कि आपका खामद सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, रात को जो कुछ कमाता है लाकर आपके हाथ में रख देता है। इससे बड़ी और क्या आज़ादी चाहिए? आपके चेहरे पे जो नकाब है ये कोई बेहयाई नहीं, बल्कि ये सीरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उम्मे कुलसूम की सीरत है, सैयदा खदीजा की सीरत है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की सीरत है। इसको अपनाएं और उनको अपना रोल मॉडल बनाएं। औरतें तो अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से गुजारें, ना 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 इनकी तरफ न जाएं जो खुद भी डूब गई और दूसरों को भी डुबोना चाहती हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हमारे अल्लाह ने हमें पैदा किया और उसी ने हमें रिस्क भी देना है, उसी ने ही हमारी इज्जतों का भी ख्याल रखना है। लेकिन कुछ लवाजमात, कुछ काम हमारे ज़िम्मे हैं, उनको हमने पूरा करना है। वो कैसे करना है? हया के साथ, बाहया बनकर, बेहया न बनकर। हयादार बनोगी, आप बहन भी कहलाओगी, आप माँ भी कहलाओगी। इससे बड़ी और औरत को क्या इज्जत चाहिए कि रब ने खुद फरमा दिया कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के बंदो, वो जन्नत जिसके लिए अंबिया भी दुआएं करते रहे, रब ने माँ के कदमों के नीचे रख दी। ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मर्जी है, जैसे वो चाहता है करता है। तो खुदारा इन मगरबी लोगों की तरह खुद को बेहया ना बना लें, बल्कि हयादार बन जाए तो अल्लाह को राजी कर, इसके इलाही में गरक हो जाए। ये बात याद रखना, अगर आप मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, मशरक की तरफ जाओ, खुद को उजागर करो। और कौन से आपको हक चाहिए? आपका भाई, आप एक बहन के साथ कोई बदतमीजी करता है तो भाई का कलेजा छिलनी छन्नी हो जाता है और उसका दिल यही करता है कि इसके अंदर मैं कोई ऐसी चीज गुजार दूं कि ये यहाँ पे मर जाए। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली भाई के दिल में। तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अपनी बहनों की इज्जतों की हिफाजत करें, अपनी नज़रों को नीचा रखें। अपनी नज़रों को नीचा रखेंगे कि तो रब राज़ी हो जाएगा, रब का हबीब राज़ी हो जाएगा। तो आखिरत में रुसवा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि फ़ख्र से हम कहेंगे कि हम हैं वो जिन्होंने रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल पैरा होकर लोगों को बताया कि हमने अल्लाह के हबीब की सुन्नतों को अपनाया। अल्लाह के हबीब ने जो हमें दर्स दिया, हमने उसे अपने घरों में भी उजागर किया, अपनी महफिलों में भी उजागर किया, अपने दोस्तों में भी उजागर किया। तो जब हमारा ये शौक़ बन जाएगा, ये हमारी मोहब्बत बन जाएगी, तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक